हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हो? होप करता हूँ आप सब लोग अच्छे ही होंगे। सो फ्रेंड्स, आज की इस क्लास में हम लोग सॉल्व करेंगे जीके जीएस का प्रैक्टिस सेट। पूरे 50 प्रश्नों को हम लोग इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। फ्रेंड्स, इस क्लास के अगर आपको फ्री में पीडीएफ डाउनलोड करनी है तो आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें। टेलीग्राम चैनल का नाम है एजुकेशन मिसाइल। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको टेलीग्राम चैनल की लिंक मिल जाएगी। तो चलिए फटाफट क्लास को स्टार्ट करते हैं। पिछली क्लासेस को अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो आप लोग प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं। प्ले लिस्ट में आपको सारी की सारी क्लासेस देखने को मिल जाएंगी। यहाँ पे डेली क्लासेस का टाइमिंग आप सभी लोग देख सकते हैं। जितने भी लोग क्लास को देख रहे हैं सभी लोगों को गुड मॉर्निंग। 2023 में बेहतरीन अंकों के साथ अगर आपको बीएड में एडमिशन लेना है, सरकारी सीट लेना है, तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर लीजिएगा। जो भी बीएड एंट्रेंस एग्जाम की अपडेट रहेगी वो अपडेट आपको सबसे पहले हमारे चैनल के माध्यम से ही देखने को मिलेगी। सबसे पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ गया है कि निम्नलिखित में से किस सिख गुरु ने अमृतसर की आधारशिला रखी थी? बताएं सब लोग, किस सिख गुरु ने अमृतसर की आधारशिला रखी थी? पहला का जो भी राइट आंसर हो कमेंट बॉक्स में जवाब देने का प्रयास करेंगे। आंसर सोचने का ज़्यादा समय चाहिए तो आप लोग वीडियो को रोक भी सकते हैं। 50 में से अगर आप लोगों के 20 प्रश्न भी सही होते हैं तो आप लोगों की जीके जीएस की तैयारी अच्छी है। तो सिख गुरु कौन थे? गुरु रामदास थे, जिन्होंने अमृतसर की आधारशिला रखी। ठीक है, ये सिख धर्म के जो है कौन से नंबर के गुरु थे? तो चौथे नंबर के गुरु थे। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। गुरु से प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसे सिख जो है धर्म के जो है संस्थापक कौन थे? तो गुरु नानक देव थे, ये आपको याद रखना है। और टोटल 10 थे, तो 10वें गुरु कौन थे सिख धर्म के? तो गुरु गोविंद सिंह थे, ये भी आपको याद रखना है, गुरु गोविंद सिंह। ठीक है, और ये चौथे थे आपके। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा जो है प्रस्तावना में कौन सा शब्द जोड़ा गया था? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। सभी लोग जवाब देने का प्रयास करेंगे। 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा जो है प्रस्तावना में कौन सा शब्द जोड़ा गया था? लोकतांत्रिक या समता या धर्म निरपेक्ष या समाजवादी? तो इसमें जो है जोड़ा गया था धर्म निरपेक्ष शब्द। ठीक है, दूसरा का जितने भी लोग सी जवाब दिए उनका आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे आ गया है, किस स्मारक को भारत का राष्ट्रीय स्मारक कहते हैं? इंडिया गेट को या राजघाट को या जो है गेट ऑफ इंडिया को या लाल किला को? तो सभी लोग तीसरा का जवाब देने का प्रयास करेंगे। किस स्मारक को भारत का राष्ट्रीय स्मारक कहते हैं? तो ये कहा जाता है इंडिया गेट को। आप सभी लोगों को पता है दिल्ली में स्थित है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है, गेट ऑफ इंडिया कहाँ पे है? मुंबई में है। लाल किला आपका दिल्ली में है। ठीक है, राजघाट भी आपका कहाँ पे है? दिल्ली में। चलिए, फ्लोरेंस नाइटिंगेल्स निम्न में से जानी जाती है? बताएं सब लोग, फ्लोरेंस नाइटिंगेल निम्न नाम से भी जानी जाती है। तो किस नाम से भी जानी जाती है ये आपको बताना है। लेडी विथ द टॉर्च, लेडी विद द हार्ट, लेडी विद द मेडिसिन्स या लेडी जो है विद द लैम्प? तो सभी लोग जवाब देने का प्रयास करेंगे। फ्लोरेंस नाइटिंगेल निम्न नाम से भी जानी जाती है। तो ध्यान रखिएगा, लेडी विद द लैम्प के नाम से भी फ्लोरेंस नाइटिंगेल को जाना जाता है। ऑप्शन इसका सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जितने भी लोग क्लास को देख रहे हैं सभी लोग वीडियो को लाइक करके शेयर कर देंगे और चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। सरकारी सीट लेना है तो इस चैनल से आपको निश्चित ही मदद मिलेगी। किसका प्रयोग चिकित्सक रोगियों की जांच में करते हैं? बताएं सब लोग, किसका प्रयोग जो है चिकित्सक रोगियों की जांच में करते हैं? तो स्टेथोस्कोप का प्रयोग चिकित्सक जो होते हैं वो रोगियों की जांच में करते हैं। 5 का सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, दक्षिण भारत का मैनचेस्टर किसे कहते हैं? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। सभी लोग जवाब देने का प्रयास करेंगे। दक्षिण भारत का मैनचेस्टर किसे कहते हैं? तो दक्षिण भारत का जो मैनचेस्टर कहा जाता है किसे कहा जाता है? क्वेटम्बुर को कहा जाता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था आपके एग्जाम के लिए। ठीक है, अगर भारत का मैनचेस्टर पूछे, केवल भारत का मैनचेस्टर पूछे तो आपका जो है अहमदाबाद हो जाएगा। अगर उत्तर भारत का मैनचेस्टर पूछे तो कानपुर आपका हो जाएगा। ठीक है, चलिए, गैल्वेनोमीटर को किसके साथ जोड़कर उसे वोल्टमीटर बनाया जा सकता है? 7 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। गैल्वेनोमीटर को किसके साथ जोड़कर उसे वोल्टमीटर बनाया जा सकता है? 7 का जवाब देने का प्रयास करेंगे सब लोग। गुड मॉर्निंग सभी को। कुछ भी डाउट्स वगैरह हो तो कमेंट बॉक्स में डाउट क्लियर कर सकते हैं या इंस्टाग्राम पे भी आप लोग डीएम कर सकते हैं। इंस्टाग्राम आईडी की लिंक वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगी। गैल्वेनोमीटर को किसके साथ जोड़कर उसे वोल्टमीटर जो है बनाया जा सकता है? तो किसके साथ जोड़कर बनाया जा सकता है? श्रृंखला में उच्च प्रतिरोध को। ठीक है, चलिए 7 का सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, कंप्यूटर प्रोसेसिंग में डॉट डॉट पुल से
प्रक्रमों को चुनता है और उन्हें क्रियान्वित करने के लिए मेमोरी में लोड करता है। बताएं सब लोग, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कंप्यूटर प्रोसेसिंग में डॉट डॉट पुल से प्रक्रमों को चुनता है और उन्हें क्रियान्वित करने के लिए मेमोरी में लोड करता है। तो यहाँ पे आपका जॉब शेड्यूलर आ जाएगा। ठीक है, चलिए 8 का ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। मलेरिया संबंधित है किससे? बताएं सब लोग, मलेरिया संबंधित है किससे? मलेरिया संबंधित है किससे? 9 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। मलेरिया संबंधित है ज्वर से। ठीक है, 9 का ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए, और यहाँ पे स्क्रीन पे आप लोग देख सकते हैं ये बीएड एंट्रेंस एग्जाम का कंप्लीट सिलेबस नोट्स है, रामबाण नोट्स है। इसमें आपको सभी सब्जेक्ट के 5000 से ज़्यादा टॉपिक वाइज ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। साथ ही 10 ईयर के प्रीवियस ईयर पेपर्स भी देखने को मिल जाएंगे 2012 से 22 तक के। लगभग 500 पेज की ये निचोड़ नोट्स है, पीडीएफ है। मात्र 149 रुपये में आपको मिल रहा है बीएड एंट्रेंस एग्जाम का पूरा मटेरियल। ऐसा मटेरियल आपको कहीं भी देखने को नहीं मिलेगा इतने कम पैसों में। तो सरकारी सीट लेना है तो इस क्रैश कोर्स को आप लोग जरूर से जरूर परचेज कर लीजिएगा। कैसे परचेज करना है, इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक होगी, उस लिंक पे आपको क्लिक करना है। नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी आपसे पूछा जाएगा। उसके बाद 149 का पेमेंट करना है। जैसे ही आपके पेमेंट सक्सेस होती है, डाउनलोड का ऑप्शन है, डाउनलोड कर लीजिएगा। ओपन करने का उसी में पासवर्ड भी रहेगा। तो सरकारी सीट लेना है, अच्छा कॉलेज लेना है तो इस क्रैश कोर्स को आप लोग जरूर से जरूर परचेज करिएगा। 2022 के एंट्रेंस एग्जाम में हमने बहुत ही अच्छा रिजल्ट दिया है। बहुत सारे स्टूडेंट का एडमिशन गवर्नमेंट कॉलेज में हुआ है। तो आप लोग भी एक विश्वास के साथ इसे परचेज करें और अपनी ज़बरदस्त तैयारी अभी से स्टार्ट कर दें। आप सभी लोगों को पता है कि 10 फरवरी से इसका ऑनलाइन फॉर्म स्टार्ट हो रहा है और 23 अप्रैल को इसका एग्ज़ाम है। तो लगभग 75 दिन आपके पास समय है तैयारी करने का। तो बस जी जान से लग जाइए। ठीक है, कम पैसों में अगर आपको बीएड करना है तो इस क्रैश कोर्स को आप लोग परचेज कर लीजिए। 149 रुपये इसका प्राइस रखा गया है। फॉर्म आने के बाद इसका प्राइस बढ़ा दिया जाएगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे आ गया है। केरल में समुद्री तट की रेत में भरपूर मात्रा में क्या पाया जाता है? कैल्शियम या थोरियम या रेडियम या मैग्नीज? सभी लोग जवाब देने का प्रयास करेंगे। केरल में समुद्री तट की रेत में भरपूर मात्रा में क्या पाया जाता है? 10 का जवाब देने का प्रयास करेंगे तो भरपूर मात्रा में थोरियम पाया जाता है। क्या पाया जाता है? थोरियम पाया जाता है। ठीक है, सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, ऑटोमोबाइल की निम्नलिखित में से किस परिचालन स्थिति में एक्सहॉस्ट गैस में कार्बन मोनोऑक्साइड का अंश अधिकतम होता है? त्वरण, सामान्य चाल या वित्वरण या निष्क्रिय चालन? सभी लोग 11 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। ऑटोमोबाइल की निम्नलिखित में से किस परिचालन स्थिति में एक्सहॉस्ट गैस में कार्बन मोनोऑक्साइड का अंश अधिकतम होता है? 11 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। राइट आंसर निष्क्रिय चालन हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। निम्नलिखित सभी दैनिक समाचार पत्र हैं केवल किसको छोड़कर? सभी लोग जवाब देने का प्रयास करेंगे। तो यहाँ पे द हिंदू है आपका, द टाइम्स ऑफ इंडिया है, द इंडियन एक्सप्रेस है, इंडिया टुडे आपका नहीं है। ठीक है, तो सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था आपके एग्जाम के लिए। ये जो है आपका एक मतलब पक्षिक पत्रिका है, पक्षी पत्रिका। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। हिमालय पर्वत किस प्रकार के जो है पर्वत का उदाहरण है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैं बता दूं, जितने भी डेली क्लासेस होती हैं उन क्लासेस को देखें और जो टॉपिक वाइज ही क्लासेस होंगी उन क्लासेस को देखकर आपको नोट्स बनाना है। 100% आपको सरकारी कॉलेज मिलेगा। जितना मटेरियल आपको दूंगा उतना आप लोगों के लिए बहुत है। चलिए, हिमालय पर्वत किस प्रकार के पर्वत का उदाहरण है? वीडियो को लाइक जरूर कर दिया करें आप लोग। ये परतदार पर्वत का उदाहरण है हिमालय पर्वत। 13 का ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, भारत में सबसे बड़ी सिंचाई नहर कौन सी है? भारत में सबसे बड़ी सिंचाई नहर है यमुना नहर या इंदिरा गांधी नहर या सिरहंद नहर या अपर बड़ी दोआब नहर? 14 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। भारत में सबसे बड़ी सिंचाई नहर है कौन सी? 14 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। भारत में सबसे बड़ी सिंचाई नहर है कौन सी? तो वो है इंदिरा गांधी नहर। 14 का बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में ये प्रश्न पूछा जा चुका है। ठीक है, चलिए, सूर्यास्त के बाद भी पृथ्वी की सतह के निकट वायु किस कारण ऊष्मा प्राप्त करती रहती है? सूर्यास्त के बाद भी पृथ्वी की सतह के निकट वायु किस कारण ऊष्मा प्राप्त करती रहती है? सभी लोग 15 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। आंसर सोचने का ज़्यादा समय चाहिए तो वीडियो को रोक भी सकते हैं। सूर्यास्त के बाद भी पृथ्वी की सतह के निकट वायु किस कारण ऊष्मा प्राप्त करती रहती है? स्थलीय विकिरण के कारण। ठीक है, 15 का बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, रियो ओलंपिक्स में भारतीय दल के ध्वजवाहक कौन थे? रियो ओलंपिक्स में जो है
भारतीय दल के ध्वजवाहक कौन थे? नरसिंह यादव, दीपा कर्माकर, अभिनव बिंद्रा, सानिया मिर्जा। 16 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। रियो ओलंपिक्स में भारतीय दल के ध्वजवाहक कौन थे? अभिनव बिंद्रा। ठीक है, 16 का बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। देखिए करंट अफेयर के जो है कम से कम आपके एग्जाम में 5 क्वेश्चंस आएंगे और इनकी भी क्लासेस मैं स्टार्ट करने वाला हूं। ठीक है, आप लोग टेंशन मत लीजिए कि कहां से कहां तक का पढ़ना है। ठीक है, मैं पूरा करंट अफेयर फंसा दूंगा और यूपी जीके के भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एग्जाम में, कम से कम 4 से 5 प्रश्न, उसकी भी स्पेशल क्लास होगी उत्तर प्रदेश समान ज्ञान की। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर आ गए हैं। उन भू आकृतियों को क्या कहते हैं जो पृथ्वी में विभ्रंश के कारण बनती हैं तथा जिनके कारण एक सतह दूसरी सतह से नीचे चली जाती हैं? विभ्रंश घाटी, या वी आकार की घाटी, या यू आकार की घाटी, या नीलंबी घाटी। बताएं सब लोग 17 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो उसे कहते हैं विभ्रंश घाटी। ठीक है, 17 का ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए मानव शरीर में सबसे बड़ी धमनी कौन सी है? 18 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। मानव शरीर में सबसे बड़ी धमनी कौन सी है? गुड मॉर्निंग सभी को। वीडियो को लाइक करके शेयर कर देंगे सभी लोग। कुछ भी डाउट्स वगैरह हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। सभी लोग जवाब देने का प्रयास करेंगे। मानव शरीर में सबसे बड़ी धमनी कौन सी है? वो है आपकी महाधमनी। 18 का ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए यूडियोमीटर किसका मापन करता है? बताएं सब लोग, यूडियोमीटर किसका मापन करता है? 19 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। यूडियोमीटर किसका मापन करता है? वायुमंडलीय दाब का, या समय का, या वाष्प दाब का, या गैस का आयतन का? 19 का जवाब दें सब लोग। यूडियोमीटर किसका मापन करता है? तो ये मापन करता है गैस के आयतन का। 19 का सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे आ गया है। ट्राई नाइट्रोटोल्यून का प्रयोग कहाँ किया जाता है? एक बार फिर से प्रश्न पढ़ रहा हूँ। ट्राई नाइट्रोटोल्यून का प्रयोग कहाँ किया जाता है? धातु को गलाने के लिए, या दो धातुओं के संगलन के लिए, या अपघर्षक के रूप में, या विस्फोटक के रूप में? 20 का जो भी राइट आंसर हो कमेंट बॉक्स में बताने का प्रयास करेंगे। ट्राई नाइट्रोटोल्यून का प्रयोग कहाँ किया जाता है? तो इसका प्रयोग विस्फोटक के रूप में किया जाता है। 20 का सी आपका, सॉरी डी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न। कटौती प्रस्ताव में जब मांग की राशि 100 जो है कम कर दी जाती है तो उससे जो है क्या कहते हैं, आपको बताना है। 21 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। 21 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? जवाब देने का प्रयास करेंगे। कटौती प्रस्ताव में जब मांग की राशि 100 रुपये जो है कम कर दी जाती है तो उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं सांकेतिक कटौती। ठीक है, 21 का जो है आपका डी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए विश्व में एस्बेस्टॉस का अग्रणी उत्पादक देश है कौन सा? विश्व में जो है एस्बेस्टॉस का अग्रणी उत्पादक देश कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, या रूस, या आर्मेनिया? बताएं सब लोग, एस्बेस्टॉस का अग्रणी उत्पादक देश कौन सा है? 22 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। 22 का जवाब देने का प्रयास करेंगे सभी को। गुड मॉर्निंग। तो विश्व में एस्बेस्टॉस का अग्रणी जो उत्पादक देश है वो है कनाडा। 22 का सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बेटन कप निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी लोग जवाब देने का प्रयास करेंगे। बेटन कप का संबंध किस खेल से है? सभी लोग जवाब दें। क्रिकेट से, या हॉकी से, या फुटबॉल से, या वॉलीबॉल से? बेटन कप का संबंध किससे है बताने का प्रयास करेंगे। 23 का जवाब दें। हॉकी से संबंध है। ठीक है, बेटन कप का। 23 का बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए यदि भारतीय रिजर्व बैंक नगद रिजर्व अनुपात कम करती है तो परिणाम होगा? ऋण सृजन बढ़ेगा, या ऋण सृजन घटेगा, या ऋण सृजन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, या ऋण सृजन पर कोई निश्चित प्रभाव नहीं पड़ेगा? 24 का जवाब दें सभी लोग। यदि भारतीय रिजर्व बैंक नगद रिजर्व अनुपात कम करती है तो क्या परिणाम होगा? तो ऋण सृजन बढ़ेगा। ठीक है, 24 का ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देख सकते हैं। नाइट्रीकरण किसे परिवर्तित करने की जैविक प्रक्रिया है? 25 का जवाब दें सब लोग। नाइट्रीकरण किसे परिवर्तित करने की जैविक प्रक्रिया है? 25 को जवाब देने का प्रयास करेंगे। नाइट्रीकरण किसे परिवर्तित करने की जैविक प्रक्रिया है? तो ये अमोनिया को नाइट्रेट में परिवर्तित करने की जो है जैविक प्रक्रिया है नाइट्रीकरण। ठीक है, तो 25 का सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए निम्नलिखित में से कौन जो है राष्ट्रीय विकास परिषद का सदस्य इसमें नहीं है? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए, सभी लोग जवाब देने का प्रयास करेंगे। निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रीय विकास परिषद का सदस्य इसमें नहीं है?
तो भारत की राष्ट्रपति नहीं है इसमें, ठीक है। चलिए 26 का जो है आपका डी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। चलिए आगे चलते हैं। टैक्स आधार में वृद्धि के अनुरूप कर की जो है दर को बढ़ाने को क्या कहा जाता है? टैक्स आधार में वृद्धि के अनुरूप कर की दर बढ़ने को क्या कहा जाता है? प्रगतिशील कर कहा जाता है, ठीक है। 27 का जो है आपका बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए आपूर्ति पक्ष का अर्थशास्त्र किस पर अधिक जोर देता है? सभी लोग जवाब दें। आपूर्ति पक्ष का अर्थशास्त्र किस पर अधिक जोर देता है? निर्माता पर या उपभोक्ता पर या विश्व अर्थव्यवस्था पर या बिचौलिया पर? तो आपूर्ति पक्ष का अर्थशास्त्र किस पर जो है अधिक जो है जोर देता है? तो ध्यान रखिएगा ये निर्माता पर अधिक जोर देता है। 28 का ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए नौकरशाही के सिद्धांत के संस्थापक जनक कौन थे? बताएं सब लोग। नौकरशाही के सिद्धांत के संस्थापक जनक कौन थे? FW टेलर, मैक्स वेबर, हर्बर्ट साइमन या एल्टन मेयो? 29 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। नौकरशाही के सिद्धांत के संस्थापक जनक कौन थे? तो वो थे आपके मैक्स वेबर, ठीक है। 29 का बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। संयुक्त राष्ट्र संघ कब अस्तित्व में आया था? बताएं सब लोग। संयुक्त राष्ट्र संघ कब अस्तित्व में आया था? 1947 या 1950 या 1945 या 1946? तो संयुक्त राष्ट्र संघ कब अस्तित्व में आया था? ये आया था, ध्यान रखिएगा, 1945 में, ठीक है। 30 का सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब्दुल फजल किस सूफी संत के पुत्र थे? 31 का जवाब दें सब लोग। अब्दुल फजल किस सूफी संत के पुत्र थे? शेख मुबारक के या हजरत ख्वाजा के, नसरुद्दीन चिराग के, बाबा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के? बताएं सब लोग। 31 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। अब्दुल फजल किस सूफी संत के पुत्र थे? तो ये शेख मुबारक के जो हैं पुत्र थे, ठीक है। 31 का ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आप लोग यार वीडियो को लाइक नहीं करते हो, प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया करो और चैनल को तो ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें। इस चैनल से आपको निश्चित ही मदद मिलेगी। फ्रांसीसी क्रांति किस वर्ष हुई थी? बताएं सब लोग। फ्रांसीसी क्रांति किस वर्ष हुई थी? 1917 या 1789, 1911 या 1790? 32 का जवाब दें सब लोग। तो 1789 में हुई थी, ठीक है, फ्रांसीसी क्रांति। 32 का सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कहता है जहर वाला प्रश्न था, सीधे एग्जाम में छपने वाला प्रश्न था। वंदे मातरम गीत किस पुस्तक से लिया गया है? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वंदे मातरम गीत जो है किस पुस्तक से लिया गया है? वंदे मातरम गीत जो है बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय द्वारा लिखित पुस्तक है, जो कि ये कहाँ से लिया गया है? आनंद मठ से लिया गया है, ठीक है। चलिए 33 का जो है आपका बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे, जीका वायरस का वाहक कौन सा मच्छर है? बताएं सब लोग। जीका वायरस का वाहक कौन सा मच्छर है? क्यूलेक्स, एडिस या क्यूलिसीटा या एनफिलीस? जीका वायरस का वाहक कौन सा मच्छर है? 34 का जवाब दें सब लोग। जीका वायरस का वाहक कौन सा मच्छर है? तो वो है आपका एडिस। 34 का बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। भूतापी ऊर्जा का अधिकतम उपयोग कहाँ होता है? भूतापी ऊर्जा का अधिकतम उपयोग कहाँ होता है? सभी लोग जवाब दें। भूतापी ऊर्जा का अधिकतम उपयोग कहाँ होता है? तो ये होता है आइसलैंड में, ठीक है। 35 का ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए जड़ आवरण किससे प्राप्त होता है? जड़ आवरण जो है किससे प्राप्त होता है? सभी लोग जवाब देने का प्रयास करेंगे। जड़ आवरण प्राप्त होता है, तो ये जो है कैलेप्ट्रोजन से प्राप्त होता है। कैलेप्ट्रोजन से प्राप्त होता है जड़ आवरण। 36 का बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। विलगित प्रोटीन की पहचान हेतु शोषक तकनीक क्या है? सभी लोग जवाब देने का प्रयास करेंगे। विलगित प्रोटीन की पहचान हेतु शोषक तकनीक क्या है? तो वो है पश्चिमी शोषक, ठीक है। चलिए 37 का जो है आपका बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और भी क्लासेस आपको प्ले लिस्ट में मिल जाएंगी। इस क्लास को देखने के बाद आपको जो है प्ले लिस्ट में जाना है, सारी की सारी क्लासेस देखना है। चलिए गुणसूत्रों की आकृति विज्ञान का अच्छी तरह से अध्ययन किससे किया जा सकता है? अंतरावस्था में या मध्यावस्था में, पूर्वावस्था में या जाइगोटीन में? बताएं सब लोग। गुणसूत्रों की आकृति विज्ञान का अच्छी तरह से अध्ययन किससे किया जा सकता है? थर्टी 38 का जवाब दें सब लोग। तो इसका अध्ययन अच्छे से किया जा सकता है मध्यावस्था में, ठीक है। 38 का सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए ट्यूबलाइट के साथ प्रयुक्त चोक मूलतः क्या है? प्रेरक है, संधारक है,
परिणामित्र है या प्रतिरोधक? चोक बताएं क्या है? तो चोक एक प्रेरक है। क्या है? प्रेरक है। ठीक है, चलिए। क्यूरी किसकी यूनिट है? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्यूरी किसकी यूनिट है? 40 का जवाब देने का प्रयास करेंगे, यानी कि इकाई किसकी है क्यूरी? रेडियो धार्मिता, गामा किरणों की ऊर्जा, गामा किरणों की तीव्रता, कार्यफलन। तो क्यूरी किसकी यूनिट है, किसकी इकाई है? रेडियो धार्मिता की इकाई है। 40 का ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेटवर्क में WEP का क्या अर्थ है? इसका फुल फॉर्म आपको बताना है WEP का। तो W का मतलब हो जाएगा भाई वायरलेस, E का मतलब इक्विवेलेंट एंड P का मतलब प्राइवेसी। तो ये वाला आपका सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए। अग्निशमन के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? अग्निशमन के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? स्टार लगा के नोट कर लीजिएगा, सीधे एग्जाम में छपने वाला प्रश्न है। सभी लोग जवाब देंगे। अग्निशमन के लिए जो है हम किसका प्रयोग करते हैं? हाइड्रोजन, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, मार्स गैस। कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग करते हैं। ठीक है, 42 का सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। क्वार्टज का रासायनिक नाम क्या है? क्वार्टज का रासायनिक नाम क्या है? कैल्शियम ऑक्साइड या कैल्शियम फास्फेट या सोडियम फास्फेट या सोडियम सिलिकेट? क्वार्टज का रासायनिक नाम क्या है बताएं सब लोग। सोडियम सिलिकेट जो है क्वार्टज का रासायनिक नाम है। 43 का डी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। पर्वतों की लगातार श्रृंखला कौन सी है जिसकी उत्पत्ति भारत की समुद्री सीमा के लगभग समानांतर है? पर्वतों की लगातार श्रृंखला कौन सी है जिसकी उत्पत्ति भारत की समुद्री सीमा के लगभग समानांतर है? तो वो है पश्चिमी घाट आपका। ठीक है, 44 का डी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। थोरियम का सबसे बड़ा भंडार कहाँ है? थोरियम का सबसे बड़ा भंडार कहाँ है? चीन में, USA में, भारत में या फ्रांस में? तो थोरियम का सबसे बड़ा भंडार आपका भारत में ही है। ठीक है, चलिए सी करेक्ट हो गया। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा देश इच्छा मृत्यु को कानूनी बनाने वाला विश्व का प्रथम देश बना है? कौन सा देश है जो इच्छा मृत्यु को कानूनी बनाने वाला विश्व का प्रथम देश बना है? तो वो देश आपका नीदरलैंड। 46 का बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। निम्न में से कौन सा कीट दीवार के कैलेंडर के पीछे छिप जाता है? सभी लोग वीडियो को लाइक करके शेयर कर देंगे। लाइक नहीं करते तो आप लोग प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दो सभी लोग। तो अल्पायु मक्षी जो है आपका कैलेंडर के पीछे छिप जाता है। शिव कुमार शर्मा किसके प्रसिद्ध वादक हैं? सीधे एग्जाम में छपने वाला प्रश्न है, कतई जहर वाला प्रश्न है, रामबाण प्रश्न है। स्टार लगा के नोट कर लीजिएगा। ये शिव कुमार शर्मा ये एक संतूर वादक थे। ठीक है, तो 48 का सी जितने भी लोग जवाब दिए उनका आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। एक बार फिर से बोल रहा हूँ कि इस क्वेश्चन को नोट जरूर कर लीजिएगा। चलिए, निम्नलिखित में से ब्लेड रनर के नाम से कौन जाने जाते हैं? ब्लेड रनर के नाम से बताएं कौन जाने जाते हैं? ऑस्कर, लियोनार्ड, कार्ल पिस्टोरियस जाने जाते हैं। 49 का बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न, लास्ट प्रश्न है। गृह मंत्रालय द्वारा संचालित FCRA का विस्तृत रूप क्या है? इसका फुल फॉर्म आपको बताना है। लास्ट प्रश्न है, आपके स्क्रीन पे आ गया है। तो FCRA का विस्तृत रूप हो जाएगा फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट। ठीक है, तो 50 का बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो गया है। शो फ्रेंड्स, ये थी आज की GK GS की क्लास। कैसी ली क्लास कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। अब हम मिलेंगे 1:30 बजे हिंदी की क्लास में। ठीक है, और इसमें जो है जितने भी क्वेश्चंस आपके करेक्ट हुए हों कमेंट बॉक्स में नाम स्कोर जरूर देगा। और ऐसी ही डेली क्लासेस देखने के लिए आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ऑल पे प्रेस करें। कुछ भी BEd से रिलेटेड आपके मन में डाउट है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, इंस्टाग्राम ID की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगी। ठीक है, तो चलिए भाई मिलते हैं अगली क्लास पे। थैंक यू सो मच। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि कोई भी BEd की अपडेट आए वो अपडेट आपको सबसे पहले हमारे चैनल के माध्यम से मिल सके और जो डेली क्लासेस होती हैं उन क्लासेस का भी नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक यू सो मच।